दोस्तों आज हम आईआरसीटीसी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं कि दोस्तों वो प्रॉब्लम एक सर दर्द बनी हुई है। आपको तो पता है कि आईआरसीटीसी के अंदर अकाउंट वेरीफाई वाला एक नया एरर आ रहा है जो कि आईआरसीटीसी के नए अपडेट के बाद आ रहा है। अब दोस्तों ये एरर जो है अप्रॉक्स 9 महीने पहले शुरू हुआ था और 9 महीने से अब तक उन लोगों के अकाउंट वेरिफिकेशन के पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, जिनके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों का एक्सेस नहीं है। अब दोस्तों जिनके पास ये एक्सेस था, जैसे ही ये आया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने वाला अपडेट, तो उन लोगों ने तो दोनों की ओटीपी देकर अपडेट वो यूज़र को वेरीफाई कर लिया। अब जिनके पास भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी नहीं है, तो प्रॉब्लम है, और अगर ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर नहीं है, तो और बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा जो ईमेल आईडी है, वो हमारे पास नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब नया मोबाइल खरीदते हैं तो सिम कार्ड तो वही रहती है, लेकिन ईमेल को चेंज करना भूल जाते हैं और एक नई ईमेल वहां पर वो डाल देते हैं अपने नए फोन में, और पुरानी मेल का वहां पर एक्सेस खत्म हो जाता है। और आईआरसीटीसी के अंदर भी यही रूल्स था कि अगर कभी आपका अकाउंट वेरिफिकेशन मांगता है तो आप वहां पर नया ईमेल और नया मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब से आईआरसीटीसी जुलाई 2025 से आधार ओटीपी वाला अपडेट लेके आई थी, यानी कि केवाईसी वाला, उसके बाद से जैसे ये वाला अपडेट आया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर बदलने का कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही ईमेल आईडी का। जब से लोगों के यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने एक वीडियो बनाया भी था रिसेंट में, जिसमें से बहुत से लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हुई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने यहाँ पर भर-भर के कमेंट किया। लेकिन दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, कुछ लोगों को प्रोसेस समझ में नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को प्रोसेस हार्ड लग रही थी, वो कह रहे सर हमारे समझ में नहीं आ रही, कोई सिंपल सा वीडियो बना दो। दोस्तों मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस लेके आया हूँ, जिसमें अगर आपके पास आपका ईमेल आईडी नहीं है, तो आप अपनी नई ईमेल आईडी डालकर अपना अकाउंट वेरिफिकेशन कर पाएँगे और अपने अकाउंट को वापस से रिकवर कर पाएँगे। अपना जो भी फ़ोन उसमें पैसा पड़ा हुआ ई-वॉलेट में या जो आपके टिकट्स पड़े हुए हैं, वो सब आप एक्सेस कर पाएँगे और अपने पैसे का इस्तेमाल कर पाएँगे और अपने उस अकाउंट से तत्काल टिकट, जनरल टिकट मतलब फुल्ली एक्टिवेटेड कर पाएँगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन में, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझाता हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो की स्किप नहीं करना अब, क्योंकि दोस्तों थोड़ा-सा ये जो तरीका है ये थोड़ा टाइपिकल है, थोड़ा-सा हार्ड है, समझना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले दोस्तों हो क्या रहा है, जैसे हम अपने आईआरसीटीसी अकाउंट पर लॉगिन करते हैं, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर कर रहे हों या फिर आईआरसीटीसी वेबसाइट पे कर रहे हों, और उसको ओपन करते हैं, अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड जो है वो डालते हैं, और जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर अपना लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों वहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसके टॉप में वेरीफाई अकाउंट लिखा होता है और नीचे मोबाइल नंबर के लास्ट के अक्षर, ईमेल आईडी के लास्ट के अक्षर और 2 बॉक्स बने होते हैं ओटीपी फिल करने के लिए। नीचे एक बटन होता है सेंड ओटीपी का और नीचे सबसे होता है यूज़र वेरीफाई का, ठीक है? अब दोस्तों जिनके पास इनका ईमेल आईडी का एक्सेस है, मोबाइल नंबर का एक्सेस है, तो वहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ पर डालकर उसको ओटीपी करके वेरीफाई कर देंगे ओटीपी डाल के। अब जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी को बदलने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं आया, यहाँ पर ना कोई ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है? आपको सबसे पहले इसको बंद कर देना है, जो आप आईआरसीटीसी टेलीकॉम ऐप ओपन किए हैं या वेबसाइट ओपन किए हैं। अब आपको एक नया ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर के अंदर से, रेल वन। आपने नाम सुना ही होगा, रेल वन आईआरसीटीसी एक सुपर एप्लीकेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रेल कनेक्ट का एक लोगो दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे से एक पॉपअप मैसेज आएगा, वहाँ पर आपको यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालकर प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड उन लोगों को यहाँ पर करना है जो फर्स्ट टाइम रेल वन में अपनी आईआरसीटीसी आईडी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि आप जो है ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हो, और जो लोग इस पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनके उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद वो ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड वाले पे लॉगिन करेंगे। अब इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लॉगिन विथ ओटीपी की जगह आपको पासवर्ड कर देना है, ओटीपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के नीचे कैप्चा मूव करना पड़ेगा। अगर कैप्चा समझ में ना आ रहा हो तो आप रिफ्रेश कैप्चा कर सकते हैं। अब आपको ये जो मेथड है आपको रेल वन के अंदर रजिस्टर्ड करवा देगा, और इसके बाद आप जो है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेरीफाई योर अकाउंट का या मोबाइल नंबर का एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा।
क्योंकि आपका अकाउंट जो है ना वेरिफिकेशन मांग रहा है। अब दोस्तों जैसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो आपके आईआरसीटीसी अकाउंट में लिंक्ड है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम ध्यान से यहाँ पर देखना है आपको। अब उस ओटीपी को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब इसको रेल 1 को आपको पूरा क्लोज कर देना है, फिर वापस से रेल 1 को ओपन करना है और वापस से आपको रेल 1 यहाँ पर दिखाई देगा पूरा होम पेज। तो आपको रजिस्टर्ड यूजर वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर लॉग इन विद पासवर्ड वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर इसके बाद फिर से वापस से कैप्चा आपको यहाँ पर मैच करना है मूव करके। ऐसा करके मूव करेंगे तो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपका यूजर नेम पासवर्ड हो जाए तो कैप्चा को मूव करके आप लॉगिन हो जाएंगे और जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके सामने एम पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप 6 नंबरों का कोई सा भी एम पिन सेट कर सकते हैं। 000 6 टाइम कर सकते हैं, 121212 6 टाइम कर सकते हैं। सिंपल सा कोई सा भी एम पिन आप सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप रेल कनेक्ट के अंदर 4 अंक को करते हैं। आप अब दोस्तों आ चुके हैं आप रेल 1 के डैशबोर्ड पे आइए। रेल 1 का जो होम पेज है, अब आपको नीचे एक यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जी यहाँ पर है पूरा का पूरा एक होम पेज खुलेगा, आपकी प्रोफाइल खुलेगी। अब वेरीफाई ईमेल आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप वेरीफाई ईमेल आईडी पे जब आपका मोबाइल नंबर के नीचे ईमेल आईडी पड़ी है, आप उसको जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपनी पुरानी उस ईमेल आईडी को यहाँ से हटा दिया है जो हमारे पास नहीं थी। अब यहाँ से हम अपनी नई आईडी को डाल देंगे, नई ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देंगे और उसी ईमेल आईडी से को यहाँ पर जैसे पड़ जाएगी तो सामने वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। अब जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वापस से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी और नई ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगी। वो जो आपकी ईमेल आईडी बंद पड़ी है उस पे ओटीपी नहीं जाएगी, आपने जो यहाँ पर डाला है वो ईमेल आईडी उस पे ओटीपी जाएगी। जैसे अब दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले नीचे मोबाइल नंबर को ओटीपी देके वेरीफाई कर देंगे, फिर वेरीफाई कर देंगे ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे और आपके सामने लिख के आ जाएगा कि आपका ईमेल आईडी जो है ना वो सक्सेसफुली आपका चेंज हो चुका है और आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर 100% कंप्लीट हो चुका है। अब वापस से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर रहे थे जैसे लॉगिन कर लेंगे यूजर नेम पासवर्ड और एम पिन डाल के, तो आप देखेंगे यहाँ पर यू के अंदर आप जब जाएंगे तो आपके वहाँ पर आपको जो है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो चुका है और आप नीचे देख सकते हैं आपका ईमेल जो है वो चेंज हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब बहुत से लोगों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि हमारा ईमेल आईडी जो वहाँ पर एडिट नहीं हो रहा है। यानी जिस तरीके से हमने वहाँ पर क्लिक करके पूरी की पूरी ईमेल आईडी को चेंज किया है वो यहाँ पर मतलब एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उनके लिए दोस्तों एक ही ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर बात की उनसे कई बार मैंने बात किया आईआरसीटीसी कस्टमर केयर से, उन्होंने ये बताया कि जब तक आप ईमेल आईडी के एक्सेस नहीं देंगे तब तक आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को एक्टिव नहीं करवा पाएंगे और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब दोस्तों जिनका इस तरीके से हो रहा है तो वो उनके लिए तो बहुत खुदकिस्मती वाली बात है और वो लोग कमेंट जरूर करें जिनकी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो रही है, जिनका यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज हो रहा है और नया ईमेल आईडी पढ़ के प्रॉब्लम खत्म हो रही है। तो वो लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करें ताकि नए लोग जो आ रहे हैं उनको समझ में आए कि हाँ ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। अब जिन लोगों का ईमेल आईडी यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि अपने आधार को वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डीलिंक करें। डीलिंक करने के बाद आप नया अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट में अपने जो आधार को लगा दें। लेकिन इससे दो बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको टिकट पड़े हुए हैं तो उनका एक्सेस खत्म हो जाएगा और अगर आपकी ई वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो वो भी आपको रिसीव नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप आधार को डीलिंक कर लेंगे तो फिर दोस्तों वापस से अपने आधार को उस अकाउंट में लिंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास तो एक्सेस है ही नहीं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो इससे आपका हो जाएगा, हाँ 90% उम्मीद है कि हो जाएगा जिस तरीके से लोगों का होता चला आ रहा है मेरी पुरानी वीडियो पे। अब दूसरा तरीका यह है कि आप इस अकाउंट को बिल्कुल तरीके से आधार को डीलिंक करके छोड़ें। अगर डीलिंक नहीं करेंगे तो फिर आप नए अकाउंट में अपना आधार नहीं लगा पाएंगे। ऑलरेडी आधार रजिस्टर्ड लिख के आएगा, लिंक्ड लिख के आएगा, तो आपको यहाँ से डीलिंक कर देना है और 24 से 48 घंटे के बाद नया फ्रेश आईआरसीटीसी अकाउंट बनाना है, जिसकी आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हर चीज़ को सेफ रखना है, रजिस्टर में कॉपी रखना है। क्योंकि हमेशा अब आईआरसीटीसी का तो यूज़र वेरीफाई वाला जो एरर है, ये जो नियम है ये हमेशा आना है। तो आपको दो चीज़ें हमेशा सेफ रखनी है,
अपना आईडी और अपना मोबाइल नंबर, और उस ईमेल आईडी और उस नए मोबाइल नंबर से अकाउंट बना के अपने इस आधार को लिंक कर सकते हैं और अपने बेहतरीन तरीके से प्रोफाइल को एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी नई प्रोफाइल होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों सॉल्व हो जाए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट कर देना, ताकि जो नए यूज़र हैं उनको समझ में आए कि हाँ, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।